अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सादिया, हाउ आर यू? मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपना इंट्रोडक्शन ना व्यूअर्स को सबसे पहले तो मैं खुद करवाना चाहूँगा। ये डॉक्टर सादिया रफ़ीक है हमारी, जिनकी तालीमात जो सी हैं वो उनकी अगर कोई CV पे लिखना शुरू करे तो मेरे ख्याल से सफ़े बनना शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले MBBS, फिर हाउस जॉब और फिर उसके बाद आपने MCPS गायनाकोलॉजी एंड ऑब्स किया। Then I was a practicing gynecologist in Doctors Hospital. After that, I did my Masters of Public Health for IPS. Then I did teaching experience in Continental Medical College. After that, I did FCPS in Community Medicine and got enrolled in King Edward. Professor Sara Afzal, 4 years training period. Alhamdulillah, I finished my training. I appeared in the exam and Alhamdulillah all went well and I passed the exam. माशाल्लाह, ये आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन था। अब आज का फ्यूचर में बताएंगे कि आप कौन सी डिग्रीज और लेंगे इसके अलावा भी? The sky is the limit, you know. Anything I can do, I can go for PhD or something else. You know, I have a bug in my mind to do something extra and something, so I will improve my academia as much as I possible. चलें, अब आपने हमें ये बताना है कि अभी आपका रिसेंटली जो सा एग्ज़ाम पास हुआ है, एक तो कौन सी डेट को पास हुआ है और कब आपको पता लगा कि आपका एग्ज़ाम पास हो गया और उस वक्त आपने कैसे उस चीज़ को, कैसे एहसास, तासुरात, क्या फीलिंग्स थी आपको हमारे पास? हम भी जानना चाहते हैं कि जब हमारे पास भी इस तरह की कोई खुशी है तो हम भी उसको उस लेवल पे जाके एंजॉय कर सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल माय रिक्वायरमेंट वाज कंप्लीटेड ऑन इन द लास्ट ऑफ फेब और 8 मार्च को मेरा पेपर था। Many people said कि don't appear in this time because it is very tricky just near to my completion of training, but I thought that there is no guarantee of anything, so I tried my level best. आगे Allah is so kind and so nice. I passed my exam in written first attempt. I had my result on 16th of April and 17th of the May was my Viva date in Karachi. I went over there. कराची में वाइवा हो गया, एवरीथिंग वाज गोइंग फाइन। रिज़ल्ट उसी दिन डिक्लेयर होता है, मगर मेरी 5:45 की फ़्लाइट थी टूवर्ड्स लाहौर और रिज़ल्ट नहीं आया था। कैन यू इमेजिन? मैंने वो चेक इन, बोर्डिंग हो गई, मैं सीट बेल्ट बांध के जब वो कह रहे ना कि हम अपनी फ़्लाइट मोड पे कर लें, तब मैंने ना लास्ट टाइम क्लिक किया कि मैं CBS भी चेक कर लूँ। तो देन आई जस्ट एट दैट मोमेंट आई गॉट द न्यूज़। तो फिजिकली एंड मेंटली येस आई वाज इन द एयर। अल्हम्दुलिल्लाह दैट वाज अ वंडरफुल न्यूज़ एंड आई लाइक सो काइंड। वो आपने उस खुशी को कैसे सेलिब्रेट किया? I was just shouting on the chair and the person next sitting to me कहते congratulations. Because sorry, I'm so excited. I'm bothering you. So that was the moment I was feeling so light. And तो कैसा था ये वाला आपका जर्नी जो सा लास्ट 5-6 मंथ्स में गुजरा होगा? कैसे कैसे आपने गुजारा और आपके To be honest, if I talk about on June, I submitted my thesis, and the first July I officially started my preparation for the exam. But that was that I was collecting the material and compiling all of them, and I have gone through different books and everything till December. From Jan and Feb, honest to God, I was just stuck to my study table. No extracurricular activities, no social life, nothing. Just a time for lunch and a break, and I was studying. और TikTok और Reels और Facebook, Oh my God. YouTube. When I came out after the written exam, can you imagine? I saw the picture of Maryam Nawaz on the road when I was coming back after giving exam. I asked my husband, इसको क्या हुआ? अंकल ये चीफ मिनिस्टर बन गई है। Wow. So I came at that time. You can imagine कि I was totally out of everything. कि मैं रिटर्न के बाद मुझे पता चला कि मरियम नवाज इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। ये देख लें जी जनाब, जितने भी जूनियर PGRs हैं कि इस लेवल की स्टडी करनी पड़ेगी कि दुनिया बाहर की घर से बाहर पता ही ना हो कि हो क्या रहा है। So ये था और उसके बाद ईद आ गई थी, अप्रैल में रिजल्ट आया, उसके बाद यू कैन इमेजिन वाइवे की तैयारी भी इसी तरह थी बल्कि इससे ज़्यादा सख्त। So I was totally lost. माशाल्लाह आप सक्सीड कर गई हैं और बहुत ज़्यादा कांग्रेचुलेशन हमारी तरफ से सबसे। और अपनी खुशी जो सी आपकी सक्सेस जो सी किनको डेडिकेट करना चाहेंगी? सबसे पहले पेरेंट्स, माय हस्बैंड, माय डॉटर, जिन्होंने सारे थिक एंड थिन में दे वर विद मी एंड दे वर सपोर्टिंग मी। आफ्टर दैट ऑब्वियसली माय फ्रेंड, माय कलीग्स खंसा, अंबर, Mehreen and my senior colleagues, they were really very supportive, especially Khansa. All the time, she was just, I can say one thing, कि चीज़ें आप मेहनत आपने करनी है, बट इफ़ देयर इज़ अ गाइडेंस तो नो कैन बीट यू। आपका मेंटोर और फिर आप उसे ब्लाइंडली बिलीव करना है। इफ समबडी इज टेलिंग यू तो इफ्स एंड बट्स या कंफ्यूजन की स्टेज नहीं होनी चाहिए। मैं डू और डाई। अगर ये खान साहब कहते हैं ना सर ये कर दें, तो मैंने कर दिया था विदाउट थिंकिंग एनीथिंग।
So alhamdulillah, with the great support and my effort, my parents or my husband and my daughter was very supportive. Mama पढ़ रही है, मामा ये करी, मामा को disturb नहीं करना. So everyone in my peer, in my home and family were very supportive. And alhamdulillah, when I came back, there was a occasion of celebration of that much level that was totally unexpected to me. And how they welcomed me the airport, पूरा travel, dinner was served, इतना अच्छा था. और I'm really very thankful to whole of my family. आज से आप महीना पहले कैसा फील कर रही थी और अब आप कैसा फील कर रही हैं, क्या डिफरेंस है दोनों में? उसमें ये है कि महीना पहले कुछ करना था. I have to work hard for a goal to achieve. But now, alhamdulillah, after that, life is so peaceful that I have achieved what I dreamed of. So that is a beautiful feeling, alhamdulillah. अब आज के 3 महीने बाद, 6 महीने बाद और 2 साल बाद आप अपने आप को कहाँ पे देख रही हैं? प्रोफेसर Inshallah, I will try to explore different things, different opportunities. Inshallah, ताला 2 साल में PMDC ने बदल दिया कानून तो फिर देखो. So otherwise, I will definitely try new things और I will try to. वाइस चांसलर भी हो सकती हैं. ठीक है। क्वालिटीज तो वो वाली भी अब है. देखिए अल्लाह मियाँ ने जहाँ मुझे लेके जाना है वहाँ मेरे रास्ते निकलते आएंगे इंशाल्लाह. इसके अलावा आप हमें जूनियर पीजीआर्स नेक्स्ट ईयर हम 3 लोग डॉक्टर नाइला, डॉक्टर मेहा और माई सेल्फ डॉक्टर वैस हम अपीयर हो रहे हैं पार्ट 2 में. तो हमें एक छोटी सी कोई एडवाइस क्या देनी चाहेंगी आप? देखिए हर चीज़ को ना प्रायोरिटाइज करें. एज यू नो कि आई एम अ वेरी सोशल पर्सन. मेरे बहुत पीयर ग्रुप्स हैं, बहुत मेरी किटी पार्टीज, मतलब यू कांट इमेजिन कि मैं जितनी बिजी होती हूँ. लोग महीने में 1 दफ़ा जाते हैं, मैं हफ्ते में कई दफ़ा जाती हूँ. तो मेरे लिए देखिए हमने आपको प्रायोरिटाइज़ करें. अब जब सबको पता था जैन बच्चों से भी कुछ अर्सा पहले आई हैव पुट इट एवरीथिंग, किटी पार्टीज ये वो कि नहीं यार अब मेरा एग्ज़ाम है. तो प्रायोरिटाइज़ करें, ये वक्त दोबारा नहीं आएगा. आई ऑल्सो से टू माई डॉटर कि बेटा देखो सब कुछ करना है. मैं भी यूट्यूब देखती हूँ, मैं क्या मुझको रोक रहा? कोई भी नहीं. मैं जो मर्ज़ी करूँ, जहाँ मर्ज़ी जाऊँ, जो मर्ज़ी करूँ. मगर एक लम्हा होता है, एक वक्त होता है, उसकी एक अहमियत होती है. इफ़ आप उस चीज़ को मिस कर देना तो फिर सब पछतावे होते हैं. सो उन पछतावों से, उन रिग्रेट से बचने के लिए यू नीड टू प्रायोरिटाइज योरसेल्फ, वर्क हार्ड. अगर अब आपका एग्ज़ाम है ना तो फिर एग्ज़ाम है और कुछ नहीं है. वर्क फॉर दैट थिंग और अपनी फेयर मेहनत करें और अल्लाह मियाँ पे छोड़ दें. अल्लाह इज़ सो काइंड. मैं आपको बताऊँ मैंने भी उससे 100% दिया कि खुदा न खासा अगर मेरा पास नहीं होता तो मैं ये ना कहती कि हाय मैंने शायद ज़्यादा पढ़ा होता. दैट वॉज मैक्सिमम ऑफ मी. मगर देखिए कुन और फयाकुन हमारा बीइंग अ मुस्लिम बिलीफ है अल्लाह पे. तो मुझे तो यही था कि आगे अल्लाह मियाँ की मर्ज़ी. मैंने अपनी तरफ से मेहनत कर ली एज अल्लाह मियाँ सेज़. जैसे डॉक्टर सादिया ने हमें अब जूनियर पीजीआर्स को एडवाइस की है, इंशाल्लाह ताला वी विल ट्राई अवर बेस्ट कि हम उसको पूरा कर सकें. लेकिन डॉक्टर सादिया आपकी खुशी जो सी है इतनी ज़्यादा है, आपकी प्लेट में थोड़ी सी नज़र आ रही है. बिल्कुल वो नहीं यार ये ऐसी गलतफहमी, तीसरी दफ़ा प्लेट है. सो डोंट यू वरी, मैंने फुल इंसाफ किया है और अल्हम्दुलिल्लाह. और सेकेंडली आपको मैं एक बात बताऊँ कि आप खाली पढ़ के नहीं करते, आपके रिस्टिकली ग्रूमिंग होती है. आप जो काम करते हैं समटाइम्स रिटर्न में आपको जब क्वेश्चन आते हैं ना तो आप लगता है डिपार्टमेंट में बैठे हैं. और जब चीज़ें सीखते हैं, जैसे डिफरेंट सर्टिफिकेशन हैं, चीज़ें ये ऑल दीज थिंग्स पे ही. मैं आपको एक बात बताऊँ, और सुबह जो जूम क्लास का एक झटका लगता है ना सबको अर्ली इन द मॉर्निंग, लॉली में जो है सबकी मॉर्निंग की, वो आपको तब पता चलेगी जब आप एग्ज़ाम देंगे आप कि आपको कितना बेनिफिट होता है. और बीइंग अ ट्रेनी ऑफ मैडम सायरा अफजल, रियली इट्स अ ब्लेसिंग. आप इनकी गाइडेंस को, इनकी मेंटोरशिप को अगर निकाल दें तो मैं बहुत निचले लेवल पे आ जाऊँ. ऑनेस्ट टू गॉड, जहाँ भी जाओ जो सोचता है कि सारा आप तो पास ही पास है. मतलब उस और जब कोई आप पर ट्रस्ट करता है तो हमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है. जैसे मैडम कहती हैं डॉक्टर साहब आपका तो पास हो जाएगा, तो मैं मिल को मरने वाली होती थी कैसे पास होगा. आई हैव टू वर्क हार्ड. सो वो बार एक ऊपर होती जाती जब आपको उस पर कोई ट्रस्ट करता है. सो नेवर ब्रीच द ट्रस्ट ऑफ एनीवन. वर्क हार्ड और मैडम से जितना सीख सकते हैं, जितना पढ़ सकते हैं, ज़रूर पढ़ें. थैंक यू सो मच. थैंक यू वेरी मच. ये हमारे पीजीआर्स में से जो से सबसे पहली ट्रेन चली थी, उनका फर्स्ट जो सा इंजन था वो डॉक्टर मेहरीना सर का था. उसके बाद डॉक्टर खनसा आई हैं और फिर डॉक्टर अंबर आई हैं. वो माशाल्लाह सभी एक इंजन को अच्छे तरीके से ट्रेन को लेके चले हैं. नेक्स्ट ईयर हम 3 लोग मैडम पेयर हो रहे हैं, डॉक्टर नाइला, मेहा और मैं डॉक्टर वैस. इंशाल्लाह ताला हम भी इसी को अपनी रवायतों से चली हुई है इसको बरकरार रखने की अपनी तरफ से 100% ट्राई करेंगे. इंशाल्लाह ज़रूर आप पास होंगे. इंशाल्लाह. ओके, दुआ में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़. क्या हाल है जी? आज किस मकसद के लिए हम जो लोग यहाँ पे सब इकट्ठे हुए हैं किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी से? आज बहुत ही खुशी का टाइम है क्योंकि आज हमारे एक
प्रोफेसर डॉक्टर एमन जी वेलकम है और एक एडिशनल प्रोफेसर डॉक्टर फिलहाल सिंह फेयरवेल है और हमारी एक और स्टूडेंट जो कि डॉक्टर सादिया रफीक है। उन्होंने फर्स्ट ईयर में अपने सारे एग्ज़ाम पास किए FCPS के और हम उनकी खुशी मना रहे हैं। इसके अलावा हमारे 3 और असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अंबर, डॉक्टर महरीन और डॉक्टर फंसा जो कि अभी असिस्टेंट प्रोफेसर रेगुलर हुए हैं। और सबसे ज़्यादा अजीम शान हमारे डॉक्टर मोहम्मद नासिर हमदानी जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में तैनात हुए हैं। तो आज हम उन सब की यहाँ पर खुशी मनाने के लिए इकट्ठे हुए। तो ख़ास तौर पे मैडम आपको डॉक्टर सादिया रफ़ीकी जब पास होने की खुशी मिली तो आप उस वक्त कितना खुश हुए या आपके क्या तासुरात थे उस वक्त? मेरी खुशी कि हमारे आंखों में आंसू आ गए क्योंकि इतनी सारे डॉक्टर सादिया जरूर पास होंगी और जैसे ही न्यूज़ आई और कम्युनिकेशन का लेवल रिसीव हुआ FCPS का उन्होंने सबसे पहले मेरे से रब्ता किया और मेरे को खुशी सुनाई। उसके बाद तमाम प्रोफेसर्स के फ़ोन आने लग गए और तमाम टीचर्स के फ़ोन आने लग गए क्योंकि हमारे मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और प्रोफेसर सब ने इसको मुबारकबाद दी, डॉक्टर सादिया को भी और मुझे भी। और इस तरह ये हमारा एक बहुत ही अजीम शान किस्सा का दिन है। चलो मैडम एक लास्ट क्वेश्चन, हमें अब आपके जो से जूनियर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कोई आप एडवाइस देना चाहती हूँ कोई भी? मैं कहूँगी आप बहुत मेहनत करें और अपने हौसले बुलंद रखें और अपनी निगाह जो है वो आप आसमान पे रखें, स्काई पे रखें। इंशाल्लाह आप लोग बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच मैम। डॉक्टर महरीन नासिर, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। हमें पता लगा है कि जिस तरह का आपका डॉक्टर महरीन नाम हसीन है, इसी तरह आपका काम भी हसीन है। आप पढ़ाते भी बच्चे को बहुत हसीन तरीके से हैं। आज जब बताना चाहेंगे कि आज आप लाल किला रेस्टोरेंट में किस मकसद के तहत इकट्ठे हुए हुए हैं? मेरी जूनियर है डॉक्टर सादिया रफीक और उम्मीद है उन्होंने अपना FCPS फर्स्ट अटैम्प्ट में रिटर्न और फर्स्ट अटैम्प्ट में वाइवा एग्ज़ाम बहुत अच्छी तरीके से पास किया है। उसकी सेलिब्रेशन है आज। चलें, आपको जब डॉक्टर सादिया रफ़ीकी, एक तो सबसे पहले ये बताएं कि डॉक्टर सादिया रफ़ीकी के पास होने की आपको जो सी है न्यूज़ वो कब मिली थी? उन्होंने आपको सबसे पहले आपसे शेयर की या पहले वो लोगों से शेयर कर चुकी थी? ये तो डॉक्टर सादिया से पूछना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने खुद में मैसेज किया था तो डॉक्टर सादिया से ही मिली थी सबसे पहले न्यूज़। तो आपने खुशी उस वक्त किस तरह की आपको खुशी हुई और आपने किस तरह सेलिब्रेट किया इसको? बहुत खुश हुई क्योंकि एक तो हम लोग के डिपार्टमेंट के सारे लोग फर्स्ट अटैम्प्ट में पास हो रहे हैं और डॉक्टर सादिया ने भी बहुत मेहनत की है और इसलिए वो फर्स्ट अटैम्प्ट में पास हो गए हैं। चलें माशाल्लाह। और आपके भी बहुत ज़्यादा मुबारक हो कि आपने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन से अपॉइंट हुई हैं और सर्विसेज हॉस्पिटल में एज असिस्टेंट प्रोफेसर अपनी सर्विसेज सर्व कर रही हैं। इसके अलावा कोई और जूनियर PGRs को नेक्स्ट ईयर हम 3 लोग जो से अपीयर हो रहे हैं FCPS पार्ट 2 कम्युनिटी मेडिसिन में, कोई छोटी सी कोई एडवाइस देना चाहती हूँ? कंटिन्यूसली पढ़ें और रेपिटेशन करें, चीज़ें अच्छी तरीके से याद और कॉन्सेप्चुअल मैप्स बनाएं तो फिर इंशाल्लाह हम लोग सारे ही फर्स्ट अटैम्प्ट में पास होते रहेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर महरीन नासिर फॉर योर प्रीशियस एडवाइस। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अंबर, क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हैं। आज आप बताएंगे आज आप किस मकसद के लिए यहाँ पर लाल किला रेस्टोरेंट में आई हुई हैं? आज हम डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन की तरफ से ऑर्गेनाइज हुआ इवेंट है जो कि डॉक्टर सादिया रफीक ने FCPS पार्ट में फर्स्ट अटैम्प्ट में पास किया है और अल्हम्दुलिल्लाह और डॉक्टर फिया सलमान को एज AP ज्वाइन किया है इन्होंने मेडिकल कॉलेज में एज AP ऑन BPS रेगुलर सीट, उनकी सेलिब्रेशन के लिए आज हम यहाँ पर। चलें ठीक है। जब आपको डॉक्टर सादिया रफ़ीक की पास होने की खबर मिली, आपको ये बताना है कि आपको कौन से नंबर पे खुशी मिली कि डॉक्टर सादिया रफ़ीक ने आपको कब बताया, कौन से नंबर पे? पहले उन्होंने किसी और को बताया होगा आपने? डॉक्टर सादिया ने मुझे बहुत पहले, मेरा ख्याल है मैडम को बताने के बाद, शायद महरीन या फंसा में से बताने के बाद शायद मुझे बताया होगा। तो मुझे बहुत खुशी हुई थी और आई वॉज वेटिंग फॉर द गुड न्यूज़। क्या लेवल था आपकी खुशी का उस वक्त? आपने खुशी कैसे मनाई? बहुत ज़्यादा था, मेरा दिल चाह रहा था कि मैं सिर्फ किसी से भाग के डॉक्टर सादिया को हक कर लूँ, लेकिन मैं आ नहीं सकती थी। बट आई वॉज रियली हैप्पी, सो प्राउड ऑफ हर। उन्होंने बहुत मेहनत की है और ये है कि वी आर ऑल प्राउड ऑफ हर। पूरा कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट की गैडबल का बहुत और डॉक्टर सायरा अफजल की बहुत एफर्ट्स हैं, चलो इतना टाइम इन्वेस्ट किया है और हम सब फर्स्ट अटैम्प्ट में पास। चलें लास्ट पे एक कि 3 जूनियर PGRs भी आपके आ रहे हैं नेक्स्ट ईयर, वो अटैम्प्ट में अपीयर होंगे, तो उनके लिए क्या आप छोटी सी कोई एडवाइस देना चाहेंगे? ये है कि बेस्ट विशेस, सबसे पहले मेहनत करें
से पढ़े, टेक गुड गाइडेंस फ्रॉम गुड पीपल और अपने सीनियर्स को कांटेक्ट में रहें और अच्छा तरीके से पढ़े, नो शॉर्टकट्स और जितना डेप्थ में पढ़ा होगा उतनी आसानी से आपका एग्जाम पास होगा। ओके, थैंक यू डॉक्टर अंबर वेरी मच। इसके अलावा कुछ और आप कहनी चाहती हूँ बात? उसके अलावा ये कहना चाहती हूँ कि आप SMPC आएँ और हम होस्ट हैं और आप हमारे गेस्ट हैं, विजिट करें और यहीं पर ही आके इंशाल्लाह ताला ज़रूर हम आएंगे। थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नासिर, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक है? माशाल्लाह। आज आप हमें बताएंगे कि आप किस मकसद के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और किस चीज़ का इंतजार? रेस्टोरेंट में डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी सारा का सारा आया हुआ है। किस मकसद के लिए? बेहतरीन खाने होंगे और यहाँ पे सेलिब्रेशन होंगी। हमारे पास नए असिस्टेंट प्रोफेसर आए हैं, कुछ लोगों ने यहाँ से लीव किया, उनको फेयरवेल कर रहे हैं, नए आने वालों को वेलकम कर रहे हैं। जिन PGs के एग्ज़ाम पास हुए हैं उनको खुश आमदीद कह रहे हैं और उनको मुबारक दे रहे हैं। चले, सो नाइस ऑफ यू डॉक्टर नासिर। हम आगे सर वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो डॉक्टर सादिया रफ़ी, क्या हाल है आपका? Alhamdulillah, I'm good. Thank you so much for this honor. चले मैडम की भी ले। I'm very happy I'm here with all my colleagues. It's a wonderful time, memorable time. Thank you so much. आप बताना चाहेंगे आप अभी इस वक्त किस लिए इकट्ठी हुई हैं? वालेकुम अस्सलाम। We are here because it's favorite part of mine. और हेलो, तुम्हारा वीलॉग इधर है वेस्ट में। आज वीलॉग बनाए तुम्हारा, वीडियो बनाए बताने आपने कहाँ से आए हो। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के? थोड़ा सा ऊंचा बोल रहे हैं, इसमें आवाज़ थोड़ी कम आएगी। मैं ठीक हूँ। ये डॉक्टर नाइला है हमारी, ये डॉक्टर मेहा और ये डॉक्टर इस्मा और मैं खुद हूँ तस्वीर के पीछे, मैं अवैस हूँ। और हम सभी लोग जो उनसे हैं, ये टपाल दानेदार भी आ रहा है बीच में। हम सभी लोग जो हैं वो एक साथ डिपार्टमेंट में आए थे, एक साथ वापस जाएंगे इंशाल्लाह ताला। हम मार्च 2024 में हम अपनी टाइम में अपियर हो रहे हैं, 2025 में सॉरी। तो आप बताएं आपकी क्या फीलिंग्स हैं अपियर होने के बारे में, सभी एक एक करके। डॉक्टर मेहा, सबसे पहले आप बताएं ना, आपकी क्या फीलिंग्स आ रही हैं कि आपने एग्ज़ाम में अपियर होने जाना है? बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील हो रहा है। अब उनसे पहले जो है सब फर्स्ट टाइम में पास हो गए हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रहे हैं और आप सबसे की रिक्वेस्ट है कि हम फर्स्ट टाइम में पास हो जाए। मेहनत हमारी पूरी है। आवाज़ नहीं आ रही मेरे ख्याल से, मुझे ना बाद में सबटाइटल्स नीचे डालने पड़ेंगे कि डॉक्टर मेहा ये कह रही थी। चलिए, डॉक्टर मेहा ये कह रही थी कि इनको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। और आज आपको कैसा लगा यहाँ पे आके? डॉक्टर सादिया की आज सक्सेस पार्टी थी, बहुत मोटिवेशन मिली, बहुत इंस्पिरेशन मिली। साथ साथ डिपार्टमेंट छोड़ने का भी बहुत दुख है। आपने उनको जो है विश कैसे की? उनकी सक्सेस जो सी हुई है उसको कैसे विश किया आपने? तो कैसे विश? फेसबुक पे स्टेटस लगा। अच्छा, फेसबुक पे स्टेटस लगा के कॉल। डॉक्टर नाइला कुछ बात कहना चाह रही हैं। डॉक्टर नाइला, आपने डॉक्टर सादिया को कैसे विश किया जब आपको पता लगा, न्यूज़ मिली? कॉल की, उसके बाद फिर हमने ये सारी सेलिब्रेशन उनके लिए अरेंज की फॉरेन बुक खोली और फिर हमने किताब खोली जल्दी से कि हम भी जल्दी कुछ पढ़ लें। फिर हमने थोड़ी देर में किताब को बंद कर दिया दोबारा। आपको कुछ टिप्स वगैरह डॉक्टर सादिया ने दी हैं कि कैसे एग्जाम में से निकलना है? उन्होंने बहुत अच्छी हमें टिप्स दी हैं। कुछ शॉर्टकट्स दिए हैं कि इस तरह करके आप निकल सकते हैं? जी, उन्होंने काफ़ी शॉर्टकट्स बताए हैं। हमें उम्मीद है कि उन सबको फॉलो करते हुए हम निकल जाएंगे। डॉक्टर इस्मा, आपको भी कोई टिप दी है डॉक्टर सादिया ने? मुझे टिप दी है कि पढ़ो। मुझे भी इस तरह के जो सी टिप्स हैं इसी तरह के मिलते हैं, कोई शॉर्टकट नहीं बताता। ये है डॉक्टर अवैस जो कि थे कैमरे के पीछे। जी डॉक्टर अवैस, आप बताएं, आप किस तरह से लग रहा है आपको, कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू डॉक्टर महनूर, आप हमारे पास कैमरा लेकर आए। सुबह से मैं देख रहा था कि मेरी तरफ भी कोई कैमरा लेकर आएगा। डॉक्टर आपसे प्लीज़। यस प्लीज़। ओके, ये हमारे आज माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खुशी का दिन है। डॉक्टर सादिया की सक्सेस पार्टी जो सी सेलिब्रेट की जा रही है, इसके साथ साथ ही कुछ डिपार्टमेंट्स में हमारे लोग जो से हैं वो न्यू ज्वाइन किए हैं, वो कुछ लोगों की फेयरवेल थी। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खुशी का दिन है। डॉक्टर सादिया की जब वो पास होने की न्यूज़ मिली, रियली आई वॉज वेरी हैप्पी कि वो पास हो गई हैं और मैंने बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया। सभी अपने फ्रेंड सर्कल्स में जो भी इधर उधर के सबको बताया कि हमारी टीचर जो से फर्स्ट टर्म में वो क्लियर कर गई हैं सबके एग्जाम। और इंशाल्लाह ताला हमने उनके नक्शे कदम पर चलने की पूरी से पूरी ट्राई करेंगे कि हम भी फर्स्ट टर्म में इंशाल्लाह ताला FCPS पार्ट 2 कम्युनिटी मेडिसिन पास कर सकें। इंशाल्लाह ताला हम मैडम प्रोफेसर साहिरा अफजल के साए तले रहते हुए उनकी गाइडेंस के नीचे और जूनियर्स की दुआओं के साथ। और दोनों आपने डॉक्टर मनूर हमारी खास दुआ करनी है। जी जी।